अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड जी। आज हम बहुत ही प्यारा बीबी का फ्रॉक सिलाई करेंगे गर्मियों के मौसम के लिए। ये देखें, ये मैंने मिल्की लेस ले रखी है, तकरीबन ये 2 मीटर मैंने लेस ली है और 2 मीटर ही मैंने ये फैब्रिक लिया है और ये वाले बटन लिए हैं जो हम इसके ऊपर लगाएंगे। ये 6 बटन ले रखा है मैंने। और जो मैं फैब्रिक लिया है लॉन का, ये भी 2 मीटर है। इसके साथ से मैंने जो फैब्रिक उतार लिया है ट्राउज़र के लिए, पजामे के लिए, यानी कि पजामा मैंने सिल के रेडी कर रखा है पहले से। ये देखें, तकरीबन मैंने इसकी जो लेंथ है वो 20 इंच रखी है। ये 2.5 से 3 साल के बच्चे के लिए मैं बना रही हूँ। और मैंने इसको ना 23 इंच उतारा था पजामे के लिए और इसको 20 इंच मैंने रेडी रखा है। ये देखें, बाकी कपड़े को मैंने इसको फ़ोल्ड करके डबल कर लिया है। 23 इंच में इसकी जो है ना एक साइड की लेंथ हमने सॉरी, टोटली हमने जो लेंथ है इसकी फ़्रॉक की हमने 23 इंच रखनी है और उसमें से हम 7 इंच काट के सॉरी, उसके लिए चेस्ट के लिए हम 7 इंच निकाल देंगे और जो रेडी होके चेस्ट इसकी 6 इंच रह जाएगी। यानी कि जो 7 इंच मैंने काट के ना अलहदा कर देना है चेस्ट के लिए, वो मैंने इंच टेप में से बाहर निकाल दिया और पीछे जो हमारे पास बचेगा टोटल 17 इंच बचेगा। 17 इंच हमारे पास इसकी जो रह जाएगी चेस्ट निकाल के। ये मैंने कपड़ा डबल कर लिया है घाघरे के लिए। ये देखें, ये दोनों फ्रंट और बैक दोनों साइडें हैं और इसकी जो चौड़ाई है घाघरे की मैंने टोटल ही 13 इंच रखनी है। 30 इंच रखनी है मैंने, क्योंकि 30 इंच और जो एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने साइड से काट के अलहदा कर लेना है। ये देखें, 30 इंच मैंने रख के ये फ्रंट और बैक दोनों साइडों का ये टोटल ही घाघरा है फ्रॉक के लिए। और जो फ्रंट का घाघरा है उसको हम दरमियान में से भी काटेंगे। पहले मैं दोनों पीस अलहदा-अलहदा कर लेती हूँ, फ्रंट के और बैक के काट के। जी फ्रेंड, अब हम चलते हैं इसकी जो चेस्ट है फ्रॉक की उसको हम उतारेंगे। वो मैंने 14 इंच इसको ना इसकी लंबाई जो मैंने लेंथ इसकी अ, चौड़ाई जो मैंने 14 इंच रखी है इसकी और इसकी जो है ना लेंथ भी हम दोनों पीसों की 14 इंच ही रखेंगे। और ये स्टिचिंग में कटिंग में आके 13 इंच रेडी रह जाएगी इसकी चेस्ट। यानी कि लंबाई और चौड़ाई जो है ना मैंने 14 इंच रखी है और 14 इंच जो लेंथ है वो दोनों साइडों की फ्रंट बैक दोनों की है। ये देखिए, मैंने कपड़े को फ़ोल्ड करके इसको डबल कर लिया और दरमियान में मैं इसको काट लेती हूँ। ये बैक और फ्रंट की जो है ना चेस्ट, ये मैंने कटिंग कर ली है। अगर आपने ज़िप लगानी है तो थोड़ा-सा पीछे वाला जो साइड है ना उसको एक्स्ट्रा रखें, अगर ज़िप नहीं लगानी तो बराबर रखें। इसमें तो ज़िप लगेगी भी नहीं, इसलिए कि इसके ना आगे हमने ओपन रखना है इसको। ये बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बन के रेडी होगा। इसका जो तीरा है वो मैंने 5 इंच कटिंग किया है और इसका जो शोल्डर है वो भी मैंने 5 इंच पे ही कटिंग किया है। ऊपर से हम हाफ इंच इसकी कटिंग कर लेते हैं तीरे की। ये देखें, डीप कटिंग जो की है मैंने तिरछी। और इसका जो नेक है, नेक की चौड़ाई मैंने 2 इंच रखी है और नेक की जो डीपनेस है वो भी मैंने 2 इंच ही रखी है फ्रंट की। और पीछे वाली जो नेक है उसकी चौड़ाई तो इतनी ही रहेगी, लेकिन इसको डीप हम कम करेंगे। और जो फ्रंट की चेस्ट है ना उसको मैंने आगे से काट के 2 पीस कर लिए हैं। बैक साइड की जो है डीपनेस है वो मैंने 1 इंच रखी है गले की। ये देखिए, ये जो साइड से पट्टी उतरी हुई है, इस पट्टी के साथ हम बनाएँगे फ्रॉक के ऊपर लगाने के लिए फ्रिल बहुत ही अच्छी। मैंने यहाँ पे 4 इंच इसकी जो है ना चौड़ाई रखी है फ्रिल के लिए और 1 इंच जो है ना वो पिको में आ जाएगी और पीछे 3 इंच बचेगी। 3 इंच जो है ना वो परफेक्ट रहेगी हमारी फ्रिल लगाने के लिए। इस धागे के साथ मैं इसके ऊपर पिको करूँगी और घर में अपनी जेनूम मशीन के साथ मैं पिको करूँगी। एंड आपने पहले भी बहुत कहा है कि पिको की वीडियो आप कैसे करती हैं। मेरी एक पहले वीडियो काफ़ी वायरल हुई है, उसमें तो मैं बताती जाऊँ कि मैंने आम सिलाई मशीन से पिको नहीं की, मैंने जेनूम मशीन के साथ पिको की थी। ये मैंने बाजुओं के लिए कपड़ा काट के उतार लिया है। लेंथ आप इसकी अपने हिसाब से ही रख सकते हैं, जितनी आपने लंबे चुन डाले हैं उस हिसाब से तकरीबन जो मैंने इसकी चौड़ाई रखी है ना बाजुओं की, शोल्डर से रख के हमारे जो है ना बाजू तक के आगे, वो मैंने 4 इंच रखी है। बच्चों के लिए बहुत होती है 4 इंच। और ये डिज़ाइन मैं बना रही हूँ छोटी बच्ची का, आप किसी भी उम्र की बच्ची का बना सकते हैं। 6 महीने से 4 महीने से रख के आप 8-10 साल की बच्ची के ऊपर ये डिज़ाइन बना सकते हैं फ्रॉक के। यही मैं इसके ऊपर पिको करूँगी ये सिल्की धागे के साथ। बेबी पिको घर में ही करूँगी जेनूम मशीन के साथ।
जी फ्रेंड, ये मैंने 3-3 इंच की 2 पट्टियाँ उतारनी हैं, पीछे जो हमने स्टेप लगाने हैं कमर फिटिंग के लिए। ये मैंने पट्टी जो है ये मैंने आगे लगानी है कमीज़ की जो हमारी फ्रॉक है ना, उसके आगे हमने बटन पट्टी बनाएँगे। ये मैंने 3 इंच पे ये भी उतारी है और ये 2 पट्टियाँ हम रेडी करेंगे। एक ये वाली पट्टी और दूसरी हम ये वाली पट्टी लगाएँगे। जो सिंपल कपड़ा सादा आपको दिख रहा है, ये फ्रॉक के अंदर वाली साइड पे आ जाएगा। इसके अंदर हम लगाएँगे बुकरम। ये देखिए इस तरह ऊपर-नीचे आएँगी ये पट्टियाँ बन के दोनों। जिस तरह हम बटन पट्टी बनाते हैं ना मर्दाना कमीज़ के ऊपर, सेम वही तरीका है इसका भी। बहुत ही मैं आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये जो कपड़ा है इसके साथ हम गले के ऊपर लगाएँगे अरे पट्टी काट के इसकी, बाद में हम इसको गले के ऊपर लगाएँगे, अभी हम नहीं काटेंगे इसको। जी फ्रेंड ये देखें, ये मैंने बुकरम ले ली है और जो बटन पट्टी है उसके ऊपर मैं बुकरम पेस्ट कर रही हूँ। ये लेडीज़ बुकरम जो है वो ली है मैंने, एक तो जेंट्स होती है जिसको टफ़ बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने लेडीज़ ले रखी है। ये उसके ऊपर पेस्ट हो चुकी है, अब मैं इसको देखें मैं किनारे से फ़ोल्ड करती जा रही हूँ। आयरन करती जा रही हूँ साथ-साथ में। इसको फिर से मैंने फ़ोल्ड किया और फिर से मैंने इसको आयरन किया। सेम यही तरीका मैं दूसरी पट्टी के ऊपर भी अप्लाई करूँगी। अब जो हमारे पास पीस एक्स्ट्रा बचा है उसको मैंने इसके ऊपर फ़ोल्ड कर दिया। ये देखें, ये फ़ोल्डिंग वाले नीचे आ जाएगा और डबल होके ये बटन पट्टी बन गई। और ये दूसरी साइड है जो, वो भी मैंने इसी तरह रेडी कर ली बुकरम लगा के, सेम यही तरीका मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया है। और ये जो है मैंने पीछे बाँधने के लिए स्टेप बना रखे हैं शर्ट के। जी फ्रेंड ये देखिए ये मैंने पिको कर ली है। बाज़ों के आगे और फ्रिल के आगे मैंने बेबी पिको कर ली है अपनी जेनूम मशीन के साथ घर में ही। ये मैंने फ्रंट जो है ना फ्रंट मैंने ली है घाघरा और उसको मैंने दरमियान में से काट के 2 पीस कर लिए हैं। और जो बैक साइड का घाघरा है उसको हम नहीं छेड़ेंगे, वैसे ही रहेगा। ये देखिए ये मैंने चेस्ट ले लिया है और चेस्ट का कपड़ा मैंने नीचे मशीन के सीधा ही रखा है। और इसके ऊपर फ्लावर है, इनकी लोकेशन जो है ना एक ही साइड पे हम करेंगे। इनकी लोकेशन इनकी सीधी आएगी ऊपर की तरफ। ये मैंने चेस्ट के ऊपर फ्रंट चेस्ट के ऊपर मैंने घाघरे का कपड़ा रख लिया है और इनकी टक्स देखिए मैं कैसे डाल रही हूँ। ये इसके ऊपर जो पिन टक्स डाल रही हूँ, इनको आपने गौर से देखना है कि मैं इनके पिन टक्स कैसे डाल रही हूँ। ये तकरीबन हाफ इंच पे मैं लगा रही हूँ। एक जो टक्स मैं डालती हूँ उसका जो मैंने ना रुख मशीन के फुट की तरफ किया है, दूसरे का रुख मैं अपनी तरफ कर रही हूँ, ये देखिए। और इसके पास ही मैं फिर से टक्स डालूँगी, उसका रुख मैंने फिर मशीन के फुट की तरफ करना है। और फिर से मैं टक्स डालूँगी, उसका रुख मैंने अपनी तरफ करना है। इसी तरह ही मैंने ये भी ये साइड रेडी की है और सेम यही तरीका मैंने जो फ्रंट साइड की दूसरी चेस्ट है उसके ऊपर भी मैंने यही तरीका अप्लाई किया है। यानी कि एक जो टक्स है उसका हम रुख मशीन की तरफ करेंगे, दूसरी का हम अपनी तरफ करेंगे। ये बहुत अच्छा बन के रेडी हो जाएगा। इसको मैं नाखून की मदद से इसकी तह बैठा ली है मैंने। ये फ्रेंड वीडियो काफ़ी लंबी बनी है, लेकिन आप लोग कहते हैं कि वीडियो आपने बहुत घोड़े पे सवार होके बनाई। लेकिन इसमें मैंने कोशिश की हुई है कि मैं थोड़ी स्लोली वीडियो बनाऊँ। लेकिन स्लोली बनाने से ये वीडियो लंबी हो जाती है और वीडियो लंबी देखनी कोई भी पसंद नहीं करता। और इसलिए मैं ज़रा फ़ास्ट कर लेती हूँ वीडियो को, लेकिन फिर भी ये मैंने ना 16 मिनट की तकरीबन साढ़े 16 मिनट की वीडियो ये हो चुकी है। और मेरी कोशिश होती है कि मैं इतनी लंबी वीडियो ना बनाऊँ। ये देखें, जो मैंने टक्स डाले थे चेस्ट के ऊपर वहाँ पे मैंने लेस लगा दी, दूसरी साइड पे भी इसी तरह लेस लगाई और बिल्कुल ढीले हाथ की मदद से मैंने इसको ना डबल सिलाई लगाई है ताकि ये मुड़े नहीं। ये मैंने जो बटन पट्टी बना रखी है, ये मैं लगा रही हूँ। कमीज़ का जो फ्रंट है ना हमारी फ्रॉक का नीचे वाला, उसको मैंने उल्टा रखा हुआ है और उसके ऊपर मैंने पट्टी को भी बटन पट्टी जो है उसको भी मैंने उल्टा ही रखा है। और इसको मैं हाफ इंच का यानी कि दबाव दे के सिलाई लगाती जा रही हूँ। ये देखिए इसको मैंने अब मोड़ के सीधा कर लेना है। ये जो सिलाई का कपड़ा अंदर कर दिया और इसको मोड़ के सीधा कर दिया। फ्रेंड मैं ये सारी सिलाई लगाती जाऊँगी। गले के जहाँ जहाँ पे हमारी चेस्ट शुरू होगी ना, वहाँ तक मैं सिलाई लगाऊँगी। और वहाँ मैंने नेक के पास आके मैंने फ्रंट नेक के पास मैंने 3 इंच इसकी सिलाई छोड़ देनी है, वो नहीं लगानी। ये देखें जहाँ से आपको दिख रहा है, इससे नीचे रख के मैंने नेक के नीचे 3 इंच की मैंने सिलाई छोड़ दी है। वहाँ पे मैंने सिलाई नहीं लगाई इसलिए कि वहाँ पे मैंने फ्रिल लगानी है। दूसरी साइड भी मैंने बिल्कुल इसी तरह रेडी करनी है। ये देखिए ये दोनों साइडें बन के रेडी हो चुकी हैं।
ये मैं चॉक की मदद से ये मैंने डेढ़ इंच पे मैंने ऊपर से नीचे की जानब निशान लगा रही हूँ और दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह मैंने निशान लगाना है 1.5 इंच पे। ये देखें जो मैंने फ्रिल पिको कर रखी है उसको मैंने लिया है। ये तकरीबन 3 इंच बन के रेडी हो चुकी है और मैंने मशीन का टाँका फुल बड़ा कर लिया है। बड़ा करके मैं फ्रिल के ना सिलाई लगा रही हूँ ताकि इसके ऊपर हम चुनटे डाल सकें। ये एक साइड पे मैंने लगाई, अब मैं दूसरी जो फ्रिल है उसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ और इन सिलाइयों को मैंने 2-2 बार लगाना है दोनों फ्रिल के ऊपर। डबल सिलाई लगा के मैंने ये देखें और इनको मैंने धागों को खींच के इनके ऊपर जो चुनटे हैं मैंने बिल्कुल बराबर कर लेनी है। ये फ्रेंड चुनटे मैंने बिल्कुल बराबर कर लिए खींच के इनकी, ये देखें। और जो मैंने चौक के साथ निशान लगाया है उसी निशान के ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी और सिलाई जो हमारी पहली चुन मैंने लगाई थी किनारे के पास, उस वाली चुन के ऊपर जो है ना सिलाई के ऊपर हमारी दोबारा फिर सिलाई आएगी। ये देखिए जो मैंने 3 इंच छोड़ा हुआ था ऊपर उसके नीचे जो हमारी सिलाई फ्रिल है इसके नीचे आएगी। सिलाई करते हुए इसको मैं ना अपनी बटन पट्टी के नीचे ले आई हूँ। ये डिज़ाइन मुझे पहले बनाना चाहिए था फ्रिल वाला बटन पट्टी लगाने से, लेकिन मैंने बाद में बनाया। ये सेम यही तरीका मैंने दूसरी जो है ना फ्रंट दूसरी साइड उसके ऊपर अप्लाई किया। ये मैं 2 इंच चौड़ी पट्टी काट रही हूँ अरेब गले के ऊपर लगाने के लिए। मैंने बुकरम वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं की यहाँ पे। आप चाहें तो गोल गले के ऊपर बुकरम भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं की। मैं यहाँ पे तरजीह दे रही हूँ अपनी अरेब पट्टी लगाने को ही। ये देखिए पहले मैं शोल्डर के ऊपर जो है ना अच्छी तरह फ्रिल को बैठा लेती हूँ। अच्छी तरह फ्रिल के ऊपर सिलाई लगा के शोल्डर के साथ अब इसके ऊपर मैं लगानी है मगज़ी। मैंने फुट के नीचे से कपड़े को बाहर निकाल लिया। जो हमने पहले सिलाई लगाई है ना, किनारे-किनारे पे जो चुन थी उसकी उस सिलाई के ऊपर सिलाई लगाई, उसी के ऊपर मैं तीसरी सिलाई फिर लगा रही हूँ, अरेब पट्टी के साथ। लगाते-लगाते वहीं पे मैं आ जाऊँगी बटन पट्टी के नीचे तक। ये देखें ये फाइनल लुक जो है ना इसकी यानी कि मगज़ी लग के तैयार हो चुकी है। ये देखें अब मैंने जो अरेब पट्टी लगाई उसको मैंने सीधा कर लिया है। सीधा करके उसके किनारे पे सिलाई लगाती जा रही हूँ। जी फ्रेंड जो मैंने 3 इंच सिलाई छोड़ी थी अब मैंने वो वाली 3 इंच सिलाई लगाने लगी हूँ। आप ये फ्रिल लगा के बटन पट्टी बाद में भी लगा सकते हैं। बस मैंने ये पहले फ्रिल लगा ली थी और सिलाई लगाते हुए मुझे याद आया कि मैंने जो है ना अब जब फ्रिल जॉइन करनी है मैंने यहाँ पे 3 इंच छोड़ दिया फिर। ये देखें मैंने बटन पट्टी के ऊपर सिलाई लगा दी है। अब इसको मैंने उल्टा किया। ये देखें ना फाइनल गला जो है ना ये वाला, इस गले के किनारे-किनारे पे सिलाई लगाऊँगी मैं बिल्कुल ढीले हाथ की मदद से और सिलाई लगा के यहाँ से मैं इसको काट लूँगी। जो एक्स्ट्रा हमारी मगज़ी है ना, जो मैंने अरेब पट्टी लगाई थी, उसको हम यहाँ से काट लेते हैं। ये देखिए सिलाई के साथ-साथ ये जो मैंने 2 इंच खुला और 2 इंच डीप गला रखा था ये रेडी हो चुका है। सेम यही तरीका मैंने दूसरी साइड पे भी अप्लाई किया है। मैंने अब मैंने बैक साइड की चेस्ट ली है और फ्रंट की जो मैंने रेडी कर रखी हैं, उनके मैंने शोल्डर की सिलाइयाँ लगा रही हूँ ऊपर से। कंधे के ऊपर जो सिलाइयाँ होती हैं वो लगा रही हूँ मैं। दोनों साइडें मैंने जॉइन कर ली हैं। अब ये मैंने अरेब पट्टी ले ली है तकरीबन 1.5 इंच चौड़ी है ये और लेंथ यानी कि अपने गले के हिसाब से रखेंगे और इसको मैं गले के गिर्द-गिर्द मगज़ी लगाती जा रही हूँ अरेब पट्टी के साथ। बिल्कुल ढीले हाथ की मदद से ना ही हमारी जो अरेब पट्टी खींचने पाए मगज़ी हमारी और ना ही गले को खिंचाव आए ज़रा भी। मैंने आगे से जब इसको शुरू किया सिलाई को मैंने आगे से फ़ोल्ड कर लिया था और लास्ट पे भी हम इसको फ़ोल्ड करेंगे जहाँ पे हमने इसकी सिलाई फिनिश करनी है। ये देखें यहाँ पे मैं आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ के काट लेती हूँ और जो मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ा है उसको मैंने फ़ोल्ड करके ये देखिए डबल करके ना मोड़ के अंदर को कर दिया है। उसके ऊपर मैंने सिलाई लगा दी है। इसको हम करेंगे सीधा। ये देखें सारी मगज़ी मैंने सीधी कर ली है। सीधी करके इसको डबल फ़ोल्ड किया। आप चाहें तो तरपाई भी कर सकते हैं, चाहे तो सिलाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे लगाऊँगी सिलाई, में तरपाई नहीं करूँगी। मैंने इसकी जड़ में सिलाइयाँ लगा दी। सिलाई ये देखिए मैंने सिलाई लगा के गले की मगज़ी रेडी कर ली है। अब मैं चलती हूँ इसके शोल्डर जॉइंट करने हैं बाजुओं के साथ। ये देखें मैंने कमीज़ के शोल्डर पकड़ लिए हैं, उसके ऊपर मैं बाजू जॉइंट कर रही हूँ इसके और छोटे-छोटे से टक्स जो है ना मैंने 1 इंच छोड़ा है मैंने बगल के पास से आगे मैं फुल बाजू के ऊपर ना छोटे-छोटे से टक्स डालती जा रही हूँ। ये देखें बहुत ही प्यारा बाजू बन के रेडी होगा। फ्रेंड अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें
और ये देखें मैंने फ्रिल जो है ना, मैंने फ्रिल लगाई, उसको मैंने हाथ की मदद से साइड पे कर लिया है ताकि ये सिलाई के अंदर नहीं आए। और मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर वीडियो आपको कैसी लगी। आप अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। अब मैंने ये फ्रंट चेस्ट की बैक साइड ले ली है। बैक पेटी जो होती है फ्रॉक की, वो मैंने ले ली है। उसके ऊपर मैंने घाघरे का कपड़ा रखा है उल्टा करके। इनकी चेस्ट मैंने बैक साइड की सीधी रखी है, उसके ऊपर मैंने घाघरा उल्टा रखा है और सेम वही तरीका इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ जो मैंने फ्रंट की चेस्ट के ऊपर अप्लाई किया था। एक जो टक्स है मैंने मशीन की तरफ रुख करना है, एक दूसरे का मैंने अपनी तरफ करना है। इसी तरह मैं इसके ऊपर तकरीबन 4-4 5-5 जो टक्स है ना आमने-सामने, वो हम बनाएँगे। इसके दरमियान में आप चाहें तो सीधा करके मोती भी एक-एक लगा सकते हैं, टाँका भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसको सिंपल ही रखा है। डिज़ाइन आपको ये बहुत पसंद आने वाला है। फ्रेंड, जो मैं काज बटन जो भी करती हूँ, इसके ऊपर मैंने काज भी घर में ही करना है अपनी जनू मशीन के ऊपर। उसी मशीन से मैंने इसके ऊपर पिको की है, उसी मशीन के ऊपर मैंने इसके ऊपर एक काज भी करने हैं बड़े वाले, और उसी मशीन के साथ मैं बहुत से काम करती हूँ। फ्रेंड, ये देखें मैंने अब शोल्डर की सिलाई लगाई है, और शोल्डर की सिलाई लगाते हुए ये देखिए मैंने जो स्टेप बना रखे हैं, बेल्ट बना रखी है मैंने फिटिंग के लिए। वो मैंने जहाँ पे हमारी चेस्ट ख़त्म होती है, चेस्ट और घाघरे को जो बिल्कुल दरमियान में मैंने रख के इसको सिलाई कर दिया है इस बेल्ट को। और सेम यही तरीका मैं दूसरी साइड पे अप्लाई करूँगी। ये देखिए अब मैंने दोनों साइड पे लगा लिया, मैंने चौक के साथ निशान लगा लिया, और दोनों दामन जो है ना फ्रंट के, दोनों के ऊपर मैंने ओपन के ऊपर निशान लगा रखा है ये वाला, और बराबर में सिलाई आएगी। और जो सिलाई है मैं ब्लू थ्रेड के साथ ही लगा रही हूँ, क्योंकि इसने फ़ोल्ड होके जो लेस है इसने अंदर वाली साइड पे आना है, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि मैं ब्लू धागे के साथ सिलाई लगा लेती हूँ। ये देखें दूसरी साइड पे मैंने निशान लगा रखा है चौक के साथ, और मैंने लेस को आगे से ऐसे फ़ोल्ड किया। आप ऐसे फ़ोल्ड नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसे सीधा करने में मुश्किल होगी। आप इसको जो है ना लेस के नीचे ही फ़ोल्ड कीजिए, कपड़े के नीचे फ़ोल्ड नहीं करना। ये देखिए अब मैंने इसको सीधा करके यहाँ से मैंने इसको सिलाइयाँ लगानी है। ट्राउज़र मैंने इसका पहले ही सिलाई कर रखा है। जी फ्रेंड, ये देखिए कितनी नफ़ासत के साथ ये लेस लगेगी। मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट में कि वीडियो कैसी लगी आपको। ये मैंने 15 साल पहले अपनी छोटी सी बेबी, जब मेरी बेटी बहुत छोटी थी, तब मैंने उसके लिए डिज़ाइन बनाया था ये वाला। ये देखिए कितनी अच्छी लुक आई है इसकी लेस लग के। ये वाले बटन हम इसके ऊपर लगाएँगे, और इन बटनों के लिए मैंने काज भी घर में ही किए हैं। ये फ्रेंड, ये देखें फाइनल लुक कितनी खूबसूरत आई है, कितना प्यारा लगा, ये डिज़ाइन बन के कितना अच्छा रेडी हो चुका है। थैंक्स फॉर वाचिंग। गुड इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें। ये फ्रंट साइड है फ्रॉक की, और मैं अभी बैक साइड भी आपको दिखाती हूँ इसकी। ये देखें बैक साइड, इसके पीछे मैंने बेल्ट लगा रखी है। ये देखिए फिटिंग करने के लिए, जब ये बेबी को पहनाई गई थी तो बहुत ही प्यारी लगी थी ये। जी फ्रेंड, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।